आज की जो स्टोरी है ना, वो रियलिटी पर बेस है और बिल्कुल हकीकत है। इसमें 100% सच्चाई है। और ये स्टोरी सुन के जो है ना, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। मज़ा क्यों आएगा पता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ उसको पता चलेगा, क्योंकि ट्विस्ट जो है ना, वो इस वीडियो के एंड में है। जो लोग अभी वीडियो छोड़कर चले जाएंगे वो अभी चले जाओ, क्योंकि अगर आप ये आधा वीडियो देखोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस कहानी का मज़ा इस कहानी का मज़ा जो है ना, वो लास्ट में है। जब आप लास्ट तक देखोगे ना ये वीडियो, तो तब आपको पता चलेगा कि आखिर यार इसके वीडियो में है क्या। ये भाई साहब बहुत कुछ है, मज़ा आएगा आपको। क्योंकि ये रियलिटी बेस एक जो इंसिडेंस हुआ है ना हमारे साथ में, मैं वो शेयर करने वाला हूँ। क्या हुआ था एक बार, मेरा जो रूम था, मेरे रूम में एक बंदे की पोस्टिंग हुई थी। मतलब एक बंदा कंपनी में आया था नया, जो बड़ी पोस्ट पर आया था। वो बड़ी पोस्ट के लिए था, बड़ी पोस्ट के लिए था। मैं उसकी पोस्ट का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। वो बड़ी पोस्ट के लिए आया था, लेकिन शायद उसका कहीं अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था रहने का। तो मुझसे कहा गया कि भाई साहब साथ में रखो इस बंदे को, क्योंकि ये बड़ी पोस्ट का बंदा है और इसको हमको थोड़ा अच्छे रूम में देना है, बट इसके लायक हमको कुछ रूम नज़र नहीं आ रहे। तो आप एक काम करो, अपने रूम में रखो इस बंदे को। मैंने बोला ठीक है भाई साहब। नाम वही लूँगा मैं, उस बंदे का राजू नाम था। आप बोलोगे भाई साहब सबको राजू बना देते हो? हाँ, तो बना देना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि हम सबका नाम नहीं ले सकते। कुछ लोगों का पर्सनल इशू होता है, कुछ लोगों की रेस्ट्रिक्शंस होती है, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं शेयर कर सकते हैं। लेकिन बात तो बता सकते हैं ना भाई साहब, क्योंकि पता ही नहीं है ये बंदा कौन है। तो आ गया, बोले इसको रूम में रखो। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं यार, लेके आ जाओ उसको। उसको रूम में लाया गया। अब बड़ी पोस्ट का बंदा था, तो उसका थोड़ा जो होता है ना, एक पोस्ट का भी इंसान के अंदर कुछ रहता है कि यार मेरी बड़ी पोस्ट है तो मैं इस तरीके से रहूँगा, वैसे रहूँगा। बट अपनों को क्या, वो अपनी जगह ठीक, अपन अपनी जगह ठीक, वो उसकी पोस्ट पर ठीक, अपन अपनी पोस्ट पर ठीक। बट वो आया तो उससे एक अच्छी दोस्ती हो गई यार, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उनसे। दोनों खाना वाना भी खाते थे साथ में। एक दिन हुआ सिर्फ उनको आने को, तो उसके बाद उस बंदे ने क्या किया बताएं? वो बंदा जब सोता था, जैसे वो आया बंदा, उन्होंने खाना वाना खाया, और खाना आने के बाद में वो ब्लैंकेट में चले जाते थे। डायरेक्ट अपने बेड के ऊपर जाते और ब्लैंकेट को पूरा कवर कर लेते, ऊपर से पूरा ऐसे कवर कर लेते। और फिर क्या करते, मोबाइल निकालते और उसमें कुछ देखते। किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी अपनी लाइफ में बिजी। अपना ड्यूटी करके आ गया बंदा, खाना खा लिया, उसके बाद में मोबाइल निकाले, उसमें देखते रहे। अब क्या देख रहे ये नहीं पता। और आपको पता है, आपको ये बात तो पता है कि इस दुनिया में जो चीज़ हो रही है लेकिन हमको पता नहीं है, तो उसको पता करने की चुल सब में होती है। सब लोग बोलते हैं कि भाई आखिर वहां पे हो क्या रहा है, आखिर वो इंसान जा रहा है तो क्यों जा रहा है, आखिर वो इंसान ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ये भूख तो सब में होती है। तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। वो बंदा आया ड्यूटी से, उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद में वो अपने बेड पे चले गए। सेम मोबाइल निकाला, तकरीबन रात के 2 बजे तक, 1:30-2 बजे तक बंदा मोबाइल देखते रहा। फिर सुबह दिन निकला, बंदा ड्यूटी गया, वापस आया, खाना खाया। और सेम अभी अब वो क्या, वो हमसे एज में बड़े थे, वो बड़ी एज में थे। तकरीबन उनकी एज जो थी ना, तो वो 40 के आसपास में थी। 35 से 40 के बीच में रहेगी, अभी कंफर्म नहीं पता हमको कितनी है। तो क्योंकि मैंने सुना है कि, जाने तो वो नहीं बोलूँगा। तो 35 से 40 के बीच में उनकी एज थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हम लोग कि यार आखिर है क्या, आखिर इस ब्लैंकेट में है क्या जो ये बंदा किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन आके सीधे सीधे अपने मोबाइल में लग जाता है। और आखिर इसके मोबाइल में है क्या सिस्टम, आखिर ये सिस्टम है क्या। तो परेशान हो गए यार हम लोग, बहुत परेशान हो गए। क्योंकि एक वो रहता है ना इंसान में कि भाई अगर कुछ ऐसी बात है तो बंदा बोल देता कि भाई मेरा ये मसला है, मुझे ये देखना ज़रूरी है, तो मैं वो देख लेता हूँ। तो हमने बोले यार ये बंदा कुछ बोल भी नहीं रहा है, आके देख भी रहा है। और 1 दिन 2 दिन नहीं हुए, हमने 1 हफ्ते तक नोटिस किया।
एक हफ्ते तक नोटिस किया इस बात को कि भाई क्या क्या मसला था, आखिर बात क्या है, आखिर इसके पीछे राज क्या है। एक हफ्ते तक परेशान रहे। फिर एक हफ्ते के बाद क्या हुआ पता है, फिर हमने प्लान बनाया, एक प्लान बनाया, अब करेंगे क्या। तो फिर माइंड में एक आइडिया आया है, माइंड में आइडिया तो रोजाना आते रहते हैं। फिर एक आइडिया आया कि एक काम करते हैं कि अब हम चार बंदे हैं, अब हम चार बंदे हैं, और वो जो बंदा जिस बेड पे सोया है, देखो वीडियो के कमेंट में ये मत कर देना कि भाई आपने ऐसा सही नहीं किया, आपने गलत किया। वो एक फन मोड में किया सिर्फ, कि भाई हमको भी पता था कि वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक फन मोड में कि भाई ये जिंदगी की ऐसी स्टोरी बन गई और उससे इतना बड़ा सीख मिल गया, इतनी बड़ी सीख मिल गई ना, चलिए इतनी बड़ी सीख तो शायद कभी मिली नहीं होंगी। इतना बड़ा सबक कोई देकर नहीं गया जिंदगी में जो उस बंदे ने दिया। तो चार बंदों ने हमने प्लान बनाए कि भाई साहब एक काम करते हैं कि ये बंदा सोया है ना बेड पे, तो एक दिन ऐसा करेंगे कि जब ये आकर बंदा सो जाएगा अपने बेड पर, उसके बाद में हम इस बेड के चारों कोने पर चार बंदे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा वक्त होने देंगे इस बंदे को ब्लैंकेट में जाने के लिए, थोड़ा टाइम हो जाएगा उनको। तो फिर उसके बाद हम अचानक से ब्लैंकेट को उठाएंगे, क्योंकि हमने पूछा था उनसे, बहुत बार पूछने की कोशिश की कि भाई आखिर क्या राज है आपके मोबाइल में, आप क्या देखते हो। तो वो बंदा शर्माता था, बोलता था भाई साहब जाने दो, सबका अपना अपना होता है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, सबका अपना अपना। अब वो एजेड था, वो बंदा की थोड़ी एज ज़्यादा थी हमारे मुकाबले में, वो ज़्यादा एजेड भी नहीं ना, वो 35-40 की एज में था, लेकिन वो हमसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता था वो बताने के लिए, वो बता नहीं पाता था। तो हमने बोले चलो ठीक है भाई साहब, आप बता नहीं रहे हो, अब दोस्ती हो गई अच्छे से, अभी एकदम फ्रेंड जोन हो गया। तो क्या होता है कि हो जाता है ना फ्रेंडशिप में ऐसे, मतलब बातों का इतना बुरा नहीं लगता है, एडजस्ट कर लेता है इंसान। तो हमने सोचा एक दिन कि चलो आप प्लान बना लिया हमने कि इस बंदे के बेड के चारों कोने पर चार बंदे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही बंदा ये ब्लैंकेट में जाएगा, उसके कुछ वक्त के बाद में इनके ब्लैंकेट को उठा लिया जाएगा, और फिर हमको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा आखिर देखता क्या है। गलत मत सोचना, ठीक है। ये गलत मत सोचना कि भाई लोग आपने ऐसा क्यों किया, आपने उसके ब्लैंकेट को क्यों उठाया उसके बिना इजाज़त। नहीं, वो हमारा दोस्त था और दोस्ती में ये सब कुछ होता है, लेकिन मकसद ये नहीं है कि हमने ऐसा किया, मकसद ये है कि उसने जो सीख दी है ना वो बड़ी है। ये इंसिडेंस तो छोटा है, लेकिन उसकी ज़ुबान से निकले हुए जो अल्फाज है ना वो बहुत बड़े हैं। वो सुनने के लिए थोड़ा इंतज़ार करो। वो एक दिन आया, बंदा सो गया अपने बेड पर, सो गया। अब हम लोग रेडी थे कि भाई साहब अब ये आकर तो सो गए, अब हमको करना क्या है, इस बंदे के ब्लैंकेट को उठा लेना है और इस बंदे को रंगे हाथों पकड़ लेना है कि आखिर ये बंदा जो हमसे शेयर नहीं करता, आखिर इसके पीछे राज क्या है। गलत मत सोचना, अभी भी गलत मत सोचना कि भाई हम लोगों ने गलत किया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि आप लोग ये सोचोगे कि भाई साहब आपने गलत किया उस बंदे का ब्लैंकेट उठाकर, लेकिन हमने गलत नहीं किया। हमें उससे बहुत बड़ी सीख मिली, और जो बाद में उसने भी फिर कबूल दिया कि भाई हाँ ऐसी की बात ऐसी है। जब वो आके सो गया, चारों साइड से हम लोग खड़े रहे, अचानक से उसके ब्लैंकेट को उठा लिया। जैसे उठा लिया तो उनका मोबाइल हाथ में से नीचे गिर गया। मोबाइल आईफोन था मेरे ख्याल से, हाँ आईफोन था। वो नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिर गया तो उसमें कुछ शुरू था, उनके मोबाइल में कुछ चल रहा था। वो बंदा देख के हमको हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, ए यार आपने ऐसा क्या किया यार, क्यों मेरे राज को खोल दिया आपने, मैं तो अपनी ज़िंदगी में मगन था। जब हमने उसके मोबाइल को देखा तो उसमें क्या चल रहा था पता है, क्या चल रहा होगा सोचो। एक 35-40 साल का इंसान, मुझे कंफर्म एज नहीं पता इसलिए 35 से 40 बोल रहा हूँ, उसके बीच में था। एक 35-40 साल का इंसान अपने मोबाइल में डोरीमोन देख रहा था, कसम से वो डोरीमोन देख रहा था, डोरीमोन। उनके मोबाइल में वो चल रहा था, डोरीमोन क्या क्या है वो, बहुत सारे नाम आते हैं ना उसमें डोरीमोन के साथ में, और जितने भी रहते हैं शूजू का क्या क्या नाम है मुझे पता नहीं है। तो वो बंदा कार्टून देख रहा था अपने मोबाइल में, कार्टून, सोचो। तो जब हमने वो देख लिया कार्टून,
तो उसने वो कहने लगा कि अरे यार मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता था, फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि भाई आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, आपका एज इतना हो गया और आप अभी तक कार्टून देख रहे हो बच्चों के जैसा। उसने कहा इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था ये, लेकिन आपने तो पता कर ही लिया यार, आप लोग तो महान हो। तो फिर पूछ लिया मैंने कि भाई क्यों, कार्टून क्यों देखते हो? तो वो कहने लगा कि मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि बोले बेटा ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन में रहो, वो चीज़ करना मत छोड़ना जो चीज़ आपको पसंद है, आप बंद मत करना जिससे आपको खुशी मिलती है। बोले मेरे परिवार ने मुझसे ये कहा कि बेटा अगर तुझे जिस काम में खुशी मिल रही है ना तू वो काम कर, तुझे तुझे जो देखने में खुशी मिल रही है ना तू वो देख, तो लोगों की बातों में ना, लोग कहेंगे ये अच्छा है, लोग कहेंगे बुरा है, लोग हज़ार किस्म के लोग हज़ार किस्म की सोच तुझे गलत कहेंगी, लेकिन तू वो काम करना मत छोड़ना जो तू करता है, तू वो देखना मत छोड़ना जो देखने से तुझे खुशी मिलती है। तो बोले मैं बचपन में डोरेमोन देखता था और उसका मुझे इतना शौक है और वो देखने से मुझे इतनी खुशी मिलती है, पता नहीं उनको क्या खुशी मिलती होंगी क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है उस बंदे को मिलती होंगी। तो बोले मेरे परिवार ने मुझे यही समझा कर भेजा था, मेरे परिवार ने हर वक्त मुझसे यही कहा कि बेटा जिस काम में खुशी मिलती है ना वही काम कर, जो काम तेरे जहन पर प्रेशर दे, जो काम तुझे तकलीफ दे, जो काम से तुझे लगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो उस काम को आज ही छोड़ दे। अगर तुझे देखना पसंद है, तुझे डोरेमोन देखना पसंद है, तुझे और जो नाम है मुझे नाम नहीं पता कार्टून के, तुझे जो कार्टून देखना पसंद है तू देख, तो आज ना देख, तू 10 साल की एज में देख, 20 साल की एज में देख, 30 साल की एज में देख, 50 साल की एज में देख, दुनिया की ना सुन। दुनिया में तो ऐसे लोग हैं जो तुझे परेशान करेंगे, लेकिन तू कार्टून देखना मत छोड़ना क्योंकि तेरे को उससे खुशी मिलती है। तो उस बंदे ने हमसे यही कहा कि भाई साहब मेरी बात तो आपने राज खोल दिया, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसने कहा कि भाई साहब आपको जो काम में खुशी मिलती है ना आप वो काम करो। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो को जो भी लोग देखेंगे, अगर इसको एक इंसान ने भी देख लिया तो ये मेरी खुशी है कि यार मैंने जो बात कही है उसको एक इंसान ने तो देखा है। मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा वीडियो वायरल नहीं चाहिए कि मेरे वीडियो पे लाखों लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। कुछ ही लोग चाहिए जो देख रहे हैं, जिसको एक भी इंसान को समझ में आ जाती है ना तो उसको अच्छा लगता है। जैसे एक बंदा है जो मुझसे कभी मिला नहीं है, वो भिवंडी का रहने वाला है, मुझसे कभी मिला नहीं है, बट उसकी ख्वाहिश है कि मैं उससे मिलूँ। वो हर हफ्ते में 15 दिन में महीने में एक बार मुझसे बात करता है और अपनी फैमिली से भी मेरी बात कराता है कि भाई आप जब भी इंडिया आओगे तो हमारे परिवार से आके ज़रूर मिलना, क्योंकि हमारे परिवार वाले आपके कुछ वीडियो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो उनसे आके ज़रूर मिलना। तो मैंने उससे वादा किया कि मैं आऊँगा इंडिया, मिलूँगा ज़रूर, क्योंकि उनको वीडियो देख के खुशी मिलती है, पता नहीं उनको कौन सी खुशी मिलती है बट मिलती है। तो इस बंदे ने भाई यही सीख दिया है कि आपको जो काम अच्छा लगता है ना, आपको कार्टून देखना अच्छा लगता है देखो, आपको न्यूज़ देखना अच्छा लगता है देखो, आपको मेरे वीडियो देखना अच्छा लगता है देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री देखो। तो उस बंदे ने इतना बड़ा सबक दिया है, तो ये मत समझना कि भाई हमने गलत किए, नहीं, हमको इतना बड़ा सबक मिला ना, शायद ये सबक ज़िंदगी में कहीं नहीं मिल सकता था कि जिस काम में खुशी है भले ही दुनिया सोचे। वो बंदा ये भी सोच सकता था कि भाई मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, तो मैं कार्टून क्यों देखूँ, मैं कुछ और देखता हूँ, लेकिन नहीं, उसको खुशी उसमें मिलती थी इसलिए उसने वो देखा। तो समझ में आ गया आप लोगों को? अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, एक कमेंट कर दो दिल से, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में है सब कुछ। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।